लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। जीवन बहुत थोड़ा बचा है, किसी को नहीं पता कि काल कब किसका टिकट काट देगा। इस थोड़े से समय में बहुत लंबी मंजिल तय करनी है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि बचा हुआ समय हमें सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। समय उतना ही है। आप और हम लोग छोटी सी दृढ़ता, परिपक्वता, संकल्प से कामयाब हो सकते हैं। वो कसौटी मिलती है संत महात्माओं से और गोपियों से। वो शरीर में ही रहती थी, परिवार में ही रहती थी, सारे काम करती थी और अपना ध्यान भगवान में रखती थी। बस ये राज है। आप ऐसा सोचते हो मैं आधा घंटा साधना करता हूँ, मैं 1 घंटा साधना करता हूँ, मैं 1 घंटे पूजा करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। ये तो लिमिटेड टाइम के काम है। 24 घंटे क्या करते हो? शरीर से संसार का ही काम करना है। भगवान को शरीर से कोई अपना काम नहीं कराना। आप भगवान के लिए कर भी क्या सकते हो? संसार की सेवा ही भगवान का कार्य है। यही भगवान का कार्य है। इसी को कल मैंने निवेदन किया था, युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। लेकिन हम लोग जब तक अपना संबंध भगवान से ही नहीं मानते, मैं ही बोल रहा हूं, भी नहीं, हम लोग अपना संबंध परिवार से भी मानते हैं, रिश्तेदारों से भी मानते हैं, शरीर से भी मानते हैं। भाई यही एक त्रुटि, यही एक ऐसा पाप हम लोगों के जीवन में अनंत काल से चला आ रहा है। आप कौन हैं ये बहुत 100% पक्का चाहिए। मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध केवल परमात्मा से है, केवल परमात्मा।
और शरीर का संबंध संसार से, परिवार से ही रहेगा। यहीं पर आप और हम लोग बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। और ऐसा नजर आ रहा है, इस गलती से निकलने का सोचते तो सब होंगे लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि ये मन बार बार गड्ढे में, संसार में, माया में चला जाता है। भगवान ने केवल मन मांगा, क्योंकि मन ही सुमिरन करता है। आपकी पूजा बिना मन के 0/100 रिजल्ट, कोई फायदा नहीं है। सुबह से शाम तक कितनी माला जपिए, कितना ही मंदिर में गुणगान कीजिए, कितनी पूजा पाठ कीजिए, सब बेकार है। मन कहाँ पर है? भगवान आपका मन देखते हैं। मैं तो आप भक्तों से निवेदन करता हूं, ये भूल इस जन्म में सुधार लो तो इसी जन्म में कल्याण है। भगवान के यहां रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। भगवान ने सरलता से कहा, माम एकम, केवल मैं ही तुम्हारा हूं, ये विश्वास कर लो। अब हम लोग यहीं पर आकर के 1 सेकंड में नीचे गिर जाते हैं। ऐसे कैसे मान लें? क्या हमारे पिताजी नहीं है? क्या हमारी माताजी नहीं है? अरे बाबा, वो शरीर के रिश्तेदार हैं। शरीर संसार के लिए और आत्मा परमात्मा के लिए। मिक्स क्यों कर रहे हो? ये मिक्स क्यों कर रहे हो? जब तक हम इसको गहराई से समझेंगे नहीं, आगे बढ़ नहीं सकते। कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, भगवान हर जगह हैं, वो आपके हृदय में भी है। वो आपके हृदय में वही है जहां पर आप हैं। आप देख लीजिए, आप कहां पर हो? आप शरीर को मैं कहते हो। हमारी त्रुटि, हम क्या करें? हम मरने वाली चीज को, मिटने वाली चीज को, मिलने वाली चीज को मैं कहते हैं। और हमेशा से हैं और रहेंगे। परमात्मा सदा आपके साथ था, सदा है और सदा रहेगा। कम से कम आप बुद्धिजीवी आत्मा हैं, इतना तो सोचिए, क्या ये रिश्तेदार, क्या ये शरीर के संबंध पहले थे, बाद में रहेंगे? नहीं समझ में आ रहा। माता पहले थी कि बेटा पहले था? बेटा बाद में आया। माता पहले थी तो बेटा नहीं था। ये तो जिंदगी के सफर में ट्रेन में मिला है, एक दिन बिछुड़ जाएगा। माता उतर जाएगी या बेटा उतर जाएगा। इनके साथ व्यवहार करना है। संत महात्मा यही सीख अपने गुरु से ले लेते हैं, जो आप और हम नहीं ले पा रहे हैं। व्यवहार, एक्टिंग, लीला, भगवान राम ने आके यही किया, हम नहीं समझ सके। कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया, हम नहीं समझ सके। हम तो इनको ही अपना मानेंगे। और हमने कल ये भी कहा था, शरीर छोड़ने के बाद आप जहां भी जाएंगे, परमात्मा आपके साथ जाएगा। क्या मतलब? या तो परमात्मा के साथ आप जाएंगे या आपके साथ परमात्मा जाएगा, बस। यहां भी राज समझ लीजिएगा।
आप परमात्मा के साथ कब जाओगे? जब परमात्मा को ही अपना मानोगे। सब नोट करें, राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो राम के साथ जाएंगे। परिवार ही प्रेम, तो भगवान कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी भगवान को नहीं, जल्दी हमें है कि हमारा कल्याण कैसे हो। आप स्वर्ग में जाओगे, भगवान स्वर्ग में तुम्हारे साथ जाएंगे। आप नरक में जाओगे, भगवान नरक में तुम्हारे साथ जाएंगे। जिस भी शरीर में आपका जन्म होगा, वहां परमात्मा आपके साथ हृदय में रहेंगे। वो एक सेकंड के लिए भी हमसे अलग है नहीं, हो सकते नहीं। बताइए, कमाल है। हर सेकंड परिवार हमारे साथ नहीं होता, परमात्मा किसी सेकंड में अलग नहीं होते। भगवान हमारे सायुज्य सखा हैं, हमेशा साथ रहते हैं। आप इस बात को जानते हैं पर मानते नहीं हैं। बस जानना किस काम का जब मानते ही नहीं। देखिए कितनी कमाल की चीज है। जानने से क्या लाभ? जानती तो दुनिया है। सब मंदिर में जाके झूठ बोलते हैं, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। मानता कौन है? इससे आपके हृदय में नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। हम इसीलिए भगवान से सदा से विमुख हैं, उल्टा मुख किए हुए हैं, सदा से उनसे विमुख हैं। यानी हम उनको भूले हुए हैं, इसलिए मन से पाप की ही सोचते हैं और करते हैं। यही पाप और पुण्य है। मन से हो सुमिरन भगवान का तो पुण्य हो रहा है। शरीर से कुछ भी कर्म कर रहे हो, भगवान नोट ही नहीं करते। अर्जुन मर्डर कर रहा है, हनुमान जी मर्डर कर रहे हैं, भगवान नोट नहीं कर रहे। क्यों? उनका मन से सुमिरन कर रहे हैं भगवान का। और आप और हम लोग मन से सुमिरन परिवार का कर रहे हैं। कैसे बताऊं? मैं तो अनंत बार ये सोचता हूं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है कि मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं। क्या इतना बिगड़ा हुआ मन है हमारा कि अपने को अपना नहीं मानना चाहते? भाई इतनी सी त्रुटि जो सुधारनी है वो नहीं सुधारेंगे। आप कहो हम गला घोट तपस्या कर लेंगे, हम साधना कर लेंगे, हम परिक्रमा कर लेंगे, हम उपवास कर लेंगे, हम पूजा कर लेंगे, हम हवन कर लेंगे, बाकी सब कुकर्म कर लेंगे। जहां कुछ नहीं करना। और कल भी आपसे निवेदन किया था, शरणागति का मतलब ये होता है कुछ ना करना, केवल भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानना। इतनी सी बात है। आप भी सोचते होंगे हम इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे, लेकिन इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। समझ तो आ रही है। आदत है भगवान को भूल जाने की, संसार को अपना मानने की। आदत है, आदत। उस आदत से हम बाज नहीं आ रहे। आप समझते हैं जो मैं सोच रहा हूं वो कोई नहीं जानता। हम आपसे कहते हैं भगवान आपके सोचने को ही नोट करते हैं, करने को नोट नहीं करते। क्यों? भगवान आपके हृदय में बैठे हैं,
आप सोचते कहाँ से हो, विचार कहाँ से आते हैं? हृदय से, वहीं पर नोट कर लेते हैं। आपके हर संकल्प, हर विचार, हर क्षण भगवान नोट कर रहे हैं। और कौन से संकल्प? आपके मन में उठे हुए विचार। और देखो कमाल कीजिए, भगवान आपको रोकते भी नहीं है, केवल आपके मन में उठे संकल्पों को नोट करते हैं। भगवान केवल नोट करते हैं। लेकिन आप और हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समझना चाहते ही नहीं है। कर्म तो आप बाद में करते हो, कर्म करने से पहले आपके मन में विचार आता है। कोई कर्म आपने किया नहीं, केवल सोचा और भगवान ने नोट कर लिया। आपने सोचा और भगवान ने नोट कर लिया। हम सब सोचते हैं हमारी प्राइवेसी है, किसी को नहीं पता। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम सबके मन में आता है इस बात का तो पति को भी नहीं पता चलेगा, पत्नी को भी नहीं पता चलेगा, पिता को भी नहीं पता चलेगा, माता को भी पता नहीं चलेगा, मालिक को भी पता नहीं चलेगा, नौकर को भी नहीं पता चलेगा। अरे उसको तो 24 घंटे पता है। तुमने सोचा और उसने नोट किया, उसकी नजर से कोई नहीं बचा। वो अंदर बैठा सब देख रहा है, सुन रहा है और नोट कर रहा है, और उसी अनुसार हमें फल दे रहा है। और आप और हम लोग यही छोटी सी प्राइवेट बात को समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं शरीर का संबंध परिवार से है और आत्मा का संबंध भगवान से है। अब आप ही को सोचना है कि आप आत्मा हो या शरीर हो। इतनी सी बात समझ लो, अगर आप आत्मा हो तो आपका संबंध केवल भगवान से है। हमारे में और गोपियों में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जिस जीव को हमेशा इस बात की फीलिंग रहती है, क्या फीलिंग रहती है? अंदर से ही भगवान उनके हृदय में हमेशा विद्यमान है। वो एक सेकंड भी इस बात को नहीं भूलता। बस इतनी सी बात है, केवल इतनी सी बात, जिसे संत महात्मा ये कह के कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। किसी को बताना नहीं है, आपको फील होना चाहिए। ये बात आपको फील होनी चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वो मेरे हर भाव को नोट कर रहा है। हम भूल जाते हैं। आप सोचिएगा, जब किसी से गप्पे मार रहे हैं, जब किसी की बुराई कर रहे हैं, जब किसी की सुन रहे हैं, शर्म नहीं आती हम लोगों को कि अंदर भगवान बैठा हुआ देख रहा है, सुन रहा है, नोट कर रहा है। हम कर जाते हैं। हम ऐसे पागल हो गए कि अंदर हृदय में भगवान बैठा है, वो हमारे पाप नोट कर रहा है, हम किए जा रहे हैं। हम वो पाप समझते हैं जो हमारा मन पाप समझता है। भगवान को भूलना सबसे बड़ा पाप। और मैंने कहा हर पल फील कीजिए, एक बार मुख से राम मत बोलिए। जैसे स्त्री ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, बताइए, यानी शरीर के पति को तो फील करती है, और परम पति, पुरुषोत्तम पति, आत्मा का पति, उसे भूले रहती है। नहीं, इस बार गए थे मंदिर में, हाँ, पंडित जी ने कार्तिक की कथा सुनाई थी जब आई थी, 2 मिनट याद,
कि तुम भी हो कन्हैया हमारे। सब पाप कर रहे हैं और सोचते क्या अपने मन में, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, सारा दिन तो पूजा करते हैं। किसने कहा तुम पूजा करो? भक्त वो है, कल भी आपसे निवेदन किया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को। भक्त वो है जिसको हर क्षण इस बात की फीलिंग रहे भगवान उसके हृदय के साथ, आपके हृदय में नहीं, सबके हृदय में बैठे हैं, सभी जगह प्रेजेंट हैं, सभी जीवों में हैं, पेड़ पौधों में, लता में, मिट्टी में, पहाड़ में, नदी में, सब जगह भगवान है। ये भाव रहना चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाथ में माला लेकर के, मुख से, रसना से, इंद्रियों से राम 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 राम, श्याम श्याम, और शरीर से पैदल मार्चिंग, तीर्थ, पूजा पाठ, जप तप, उपवास कर रहे हैं। सब धोखा, वो भक्त नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम कब समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतना तो आप समझते हो, आपका मन कहां है। बस उपनिषदों में भरा पड़ा हुआ है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मन तो परिवार में है, तो बंटाधार सुनिश्चित है, सत्यानाश होने वाला है, नरक में आने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले है। नहीं, हमने तो गुरु जी अपना लिए हैं। अरे गुरु क्या, सारे संसार के गुरुओं को अपना लो। गुरु क्या करेगा? गुरु अपनाने से नहीं, गुरु के शब्द अपनाने से काम बनता है। सब नोट करें, मन कहां है, मन कहां है, रट लो इस बात को। मन कहां है, केवल इस बात का इंपॉर्टेंट। इंद्रियों से किसी भी कर्म का कोई फल नहीं, इंद्रियों से किसी भी कर्म का कोई फल नहीं। भगवान इंद्रियादि कर्मों को नोट नहीं करते। मुख से भले राम श्याम ना कहो, लेकिन मन में हमेशा श्याम सुंदर का स्मरण होता रहे। ये भक्ति है। कल भी आपको बताया था, प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा भगवान कहाँ हैं? इस खम्भे में हैं। प्रहलाद जी को विश्वास था, हाँ महाराज इस खम्भे में भी हैं। उस खम्भे में गदा मारी, वहां से भगवान प्रकट हो गए। और आप हम लोग हिला, हाँ हमने अपनी कई बारी दीवार में घुसा मार के देखा, हमें तो नजर नहीं आए। हम अपनी बुद्धि वो ठोक के नहीं देख रहे। वो भगवान सब जगह हैं, इसका फीलिंग प्रहलाद को था, गोपियों को था, संत महात्माओं को रहता है। वो एक सेकंड को भी इस बात को नहीं भूलते, इसलिए वो भक्त है। बस इतना सा अंतर है। जो भक्त है वो भगवान के साथ जाएगा। संतों को, महापुरुषों को हर क्षण इसका अनुभव रहता है कि भगवान उनके हृदय में बैठे हैं और सभी जीवों में, सभी जगह वो प्रत्येक हर क्षण भगवान को देखता है। बताइए कौन सी आपको मंत्र दिए जा रहे हैं कि ये रट लो? कौन से आपको कायदे कानून दिए जा रहे हैं? हमने तो निकाल, लेटो मत, बैठो मत, खड़े मत हो, खेलो मत, खाओ मत, पियो मत, कोई भी कर्म करो, कुछ भी करो, बस इतनी सी बात कि वो अंदर बैठे हैं। अब वो नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे को। हम लोग अभी याद रखेंगे, अगले क्षण भूल जाएंगे, पाप कर बैठते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा, सत्संग सुनते सुनते भी मन इधर उधर भटकता है। सोचिएगा,
कल भाई जी से बात हो रही थी, जब मैंने उनको कहा, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सत्संग सुनते सुनते भी मन भटकता है। पाप कर बैठते हैं। पाप का कारण यही हम जानते तो हैं, पर हर क्षण ये मानते नहीं, इस बात का ध्यान नहीं रखते, इसलिए हर समय इसकी फीलिंग नहीं और पाप करते रहते हैं। बस इतनी सी बात समझ लीजिएगा, सरलता से समझ लीजिएगा। जिस जीव को हमेशा, हर क्षण, प्रत्येक सेकंड इस बात की फीलिंग है मन में कि भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, वो भक्त है। बस ये भक्ति है, बाकी सब धोखा है। अब आप सोच लीजिएगा, हम भक्त हैं या भक्त हैं, अब आपके हाथ में है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण।